Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 11th साइंस और 11th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री. स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन्स. आज का है लेक्चर नंबर 17. आज का लास्ट लेक्चर है थ्योरी का. आज हम देखेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन. तो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होगी उसमें मोनो मतलब सिंगल क्या होगा, सब्सटीट्यूएंट होगा. तो कोई भी एक हाइड्रोजन जब एक सिंगल सब्सटीट्यूएंट से रिप्लेस हो जाता है बेंजीन का, उसे क्या कहा जाता है, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन. तो ऐसे मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या इफेक्ट होता है, इसे हमें डिटेल में देखना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन. तो चलो देखते हैं अभी कि इन्फ्लुएंस से पहले मोनो सब्सटीट्यूटेड क्या होता है वो देखते. तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है बेंजीन मतलब क्या होता है, 6 कार्बन की क्या होगी, रिंग होगी. तो यहाँ पे 6 कार्बन है. हर कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और अल्टरनेट क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे. तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है. इस बेंजीन के स्ट्रक्चर से जब एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा और एक सब्सटीट्यूएंट ऐड हो जाएगा, एस फॉर एनी सब्सटीट्यूएंट. तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6. सपोज ये फर्स्ट नंबर का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है सब्सटीट्यूएंट से. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो चेन तो सेम ही रहेगी, चेन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ना ही अल्टरनेट डबल बॉन्ड में कोई चेंजेस होंगे, बाकी के हाइड्रोजन में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे. सिर्फ कार्बन 1 का जो हाइड्रोजन है उसकी जगह कौन ले लेगा, यहाँ पे एस फॉर एनी सब्सटीट्यूएंट. तो ऐसे बेंजीन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन. मतलब सिंगल सब्सटीट्यूएंट, एक हाइड्रोजन क्या हो गया बेंजीन का, सब्सटीट्यूट हो गया किसी और सब्सटेंस से या किसी और ग्रुप से. तो ये क्या है, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन. यह एस फॉर क्या होगा, एनी सब्सटीट्यूएंट. कुछ भी हो सकता है, हमें बहुत सारे एग्जांपल देखने हैं, वैसे सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग समझ लो. तो ये है मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन. तो 1 2 3 4 5 और 6. फर्स्ट कार्बन क्या हो गया है,
का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या करता है, फिर से आगे रिएक्शन दिखाएगा। कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोफाइल, उसे हम ई से दिखाएंगे, मतलब ऑलरेडी उसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो बेंजीन नहीं है, एक सब्स्टिट्यूएंट वाला बेंजीन है। उस पर किसकी एक्शन होने वाली है, अभी किसके साथ रिएक्शन होने वाली है, किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे हम कैपिटल ई से। तो देखो, तो देखते हैं कि क्या होंगे इनके रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो ई, तो देखो कितने, इस ई को सब्स्टिट्यूट होने के लिए, ऐड होने के लिए कितने पोजीशन से, 1 2 3 4 5, इतने 5 जगह पे वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है। तो हमें देखना है अभी कि ये जो अवेलेबल पोजीशन है, ये सारी पोजीशन क्या है, वो प्रोडक्ट बना सकता है कि इसके साथ, या फिर इसके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसे हमें डिटेल में जानना है। तो ये पहले समझ लो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अभी हम इसे यूज़ नहीं करेंगे आज के लेक्चर में। अब आज के लेक्चर में हम कार्बन 1 पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट होगा और 5 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे बेंजीन रिंग में, इसे यूज़ करेंगे और देखेंगे जब किसी और इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो ये 5 जो पोजीशन ओपन है इसमें से कहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूएंट के बाद की, इसे कहा जाता है ऑर्थो। ये पोजीशन होती है मेटा, ये पोजीशन होती है प्यारा, ये क्या होगी, मेटा पोजीशन, ये होगी ऑर्थो पोजीशन। ये कहीं तो भी लिख लो। तो ये पोजीशंस क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में ये होगी ऑर्थो मेटा प्यारा, ये भी ऑर्थो मेटा प्यारा। तो देखो यहाँ पे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन एक का ही होने वाला है इलेक्ट्रोफाइल का। यहाँ पे एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 पोजीशन में से कोई भी एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमूव होगा और वहाँ पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो क्या क्या चांसेस है देखो बनने के। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, वो अटैक हो सकता है इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे। इसे क्या कहा जाता है, ऑर्थो प्रोडक्ट। तो ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो है। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया और लिखने के लिए भी बोला। तो ये बन सकता है ऑर्थो पोजीशन। ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। दूसरी क्या है यहाँ पे चांसेस, वो इस पोजीशन पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ये कौन सी पोजीशन होगी, इसे कहा जाता है मेटा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, मेटा प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, उसके रिस्पेक्ट में ये, और ये क्या हो गई, मेटा पोजीशन हो गई। और एक क्या हो सकता है अटैक, यहाँ पे बन सकता है, इसे हम क्या कहेंगे, प्यारा प्रोडक्ट। तो प्यारा पोजीशन है ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा प्यारा प्रोडक्ट। तो इतने सारे क्या है चांसेस है कि इतने सारे प्रोडक्ट बन सकते। तो देखो कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन मेटा, और नीचे का पोजीशन क्या हो गया, प्यारा पोजीशन। से इतने सारे प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस है। अभी ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये किस पे डिपेंड होगा। तो जो सेकंड पोजीशन आएगी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट तो है, इलेक्ट्रोफाइल की जो सेकंड पोजीशन आएगी, ये जो नेचर होगा ये किस पे डिपेंड होगा, सब्स्टिट्यूएंट के डिपेंड होगा। जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी बेंजीन में प्रेजेंट है उस सब्स्टिट्यूएंट के नेचर पे प्रेजेंट होगा कि कहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होना पॉसिबल है बेंजीन रिंग में। तो इलेक्ट्रोफाइल ये डिसाइड नहीं करता। कौन डिसाइड करेगा, किसके नेचर पे डिपेंड होगा, जो पहले से प्रेजेंट है, पहले से जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, उसके नेचर पे डिपेंड होगा कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड नहीं कर सकता। ओके, तो ये जो ग्रुप होंगे, ये ग्रुप जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्था और पैरा पोजीशन को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो इसे क्या कहा जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो एक तो क्या कर सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन को ओपन कर सकते हैं फॉर द सब्स्टिट्यूशन, या फिर
ऐसे भी होंगे कुछ जो क्या करेंगे, मेटा पोजीशन को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे इस पोजीशन को, सॉरी इस पोजीशन को। तो ये किस पे डिपेंड होगा, सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड होगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनका ही क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो चलो देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट कौन से हो सकते हैं। वापस एक बार, अगर ये बेंजीन रिंग है, इसमें कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो जाएगी ऑर्थो, ये भी होगी ऑर्थो, ये हो जाएगी मेटा, ये भी होगी मेटा, ये पोजीशन होगी प्यारा। मतलब सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में है। सब्स्टिट्यूएंट को अगर मैं फर्स्ट नंबर दूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ऑर्थो पोजीशन कौन सी पोजीशन होगी, 2 and 6। इसे ऑर्थो ऐसे दिखाते, ओके। मेटा पोजीशन कौन सी होगी, देखो 3 and 5, और प्यारा पोजीशन कौन सी होगी, 4। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट को फर्स्ट नंबर देते हो तो उसके रिस्पेक्ट में, तो ये पोजीशंस आपको याद रखनी है। 2 और 6 नंबर अगर भूल भी जाओ तो जहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड और 6 पोजीशन ऑर्थो होगी, थर्ड फिफ्थ पोजीशन मेटा होगी, और जो फोर्थ पोजीशन होगी वो क्या होगी, प्यारा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे ये यूनिक ही है, सिंगल पोजीशन ही है, क्योंकि ये पोजीशन तो सब्स्टिट्यूएंट ने ले ली। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, एक्स ऐसे कौन होंगे, एक्स ने एक्चुअल हमने एस यूज़ किया है, जो क्या करेंगे यहाँ पे ऑर्थो और प्यारा यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो उन ग्रुप को देखते हैं और उनके हम इफेक्ट भी देखते हैं। तो चलो इनको देखना है हमें। तो ऐसे ग्रुप जो डायरेक्ट क्या होंगे, इनकमिंग ग्रुप होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अगर आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे डायरेक्ट क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। इनको क्या कहा जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाएगा, ओके। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से देखो, सबसे पहले यहाँ पे है क्लोरीन, Cl। तो देखो जब आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, क्लोरीन हो सकता है, देन ब्रोमीन हो सकता है, देन OH हो सकता है, OCH3 हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHR, CH3, C2H5 या फिर कोई भी अल्किल ग्रुप, ये सारे क्या होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये क्या, जब ये प्रेजेंट होंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तब आपका इलेक्ट्रोफाइल एक तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से ऐसे होगा। तो इन ग्रुप को याद रखो, क्लोरीन ब्रोमीन हलाइड हो गए, OH, OCH3, NH2, NHR, देन CH3, C2H5 एंड अल्किल ग्रुप। तो हलाइड हो गए, उसके बाद अल्कोहल हो गया, ये क्या हो सकता है, ईथर हो सकता है। देन अमाइन में एक रिप्लेसमेंट हो गई सेकेंडरी। उसके बाद ये क्या है, दोनों भी अल्किल ही है, मिथिल, इथिल और कोई अदर अल्किल। ये सारे क्या होंगे यहाँ पे, जब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे प्रेजेंट होंगे फर्स्ट पोजीशन पे, तब नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे क्या हो सकता है, अपनी पोजीशन ले सकता है। तो चलो देखते हैं इनको क्यों ऐसा ऑर्थो पैरो डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ OH ग्रुप इन बेंजीन। तो अगर बेंजीन रिंग में OH प्रेजेंट है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। ऐसा क्यों है, ऐसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी, ओके। बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे किसे लेना है अभी हमें, OH के पास कितने, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते, 2 लोन पेयर होते। तो ये क्या करेगा, अपनी एक लोन पेयर को क्या करेगा, यहाँ पे यूज़ करेगा। ये डबल बॉन्ड में इस साइड से दिखाती हूँ।
तो ये बॉन्ड क्या हो गया, रेजोनेंस की वजह से शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन रिंग तो वैसी ही रहेगी, रिंग में कोई चेंजेस, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा OH, इस पे लोन पेयर भी है और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ गई। यहाँ पे लोन पेयर कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। लोन पेयर का मीनिंग ही क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो मैं निगेटिव चार्ज ही लिख रही हूँ। ये चार्ज वापस यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा। तो रेजोनेंस पता है आप लोगों को, मैंने रेजोनेंस पे बहुत सारे 2 वीडियो बनाए, यहाँ पे और निगेटिव चार्ज, वापस ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, OH निगेटिव चार्ज यहाँ पे, वापस ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और लोन पेयर अपनी जगह पे चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे OH, लोन पेयर वापस अपनी जगह पे आ गई। और अभी देखो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे घुमाए, यहाँ पे वो आया है ऑर्थो पोजीशन पे, निगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे पैरा पोजीशन और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन। मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कौन सी जहाँ पे निगेटिव चार्ज है वहाँ पे ही अटैक पॉसिबल है। तो एक तो हो सकता है पैरा पोजीशन पे या फिर हो सकता है ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो लोन पेयर थी, लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस हुआ और जहाँ जहाँ पे निगेटिव चार्ज घुमाए वो पोजीशन क्या हो सकती है, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पॉसिबल है। तो कौन से पोजीशन पे गई, ऑर्थो एंड पैरा, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, OH को क्या कहा जाएगा, पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप। वैसे हलाइड को भी कौन सा, क्लोरीन या ब्रोमीन जो हलाइड होगा उसे भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पे हलाइड ले लेते हैं, तो कोई भी एक हलाइड लेते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे प्रेजेंट होगा। तो मैं यहाँ पे क्लोरीन ले रही हूँ। कितने लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के पास, 3। ओके, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो मैं यहाँ पे 2-3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो क्या होगा, अभी यहाँ से लोन पेयर क्या होगी, यहाँ पे चली जाएगी, तो ये निगेटिव चार्ज घूम जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और ये ऐसे। अभी ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो Cl यहाँ पे और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, वापस ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे Cl क्या हो गया, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ओके, वापस ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये अपनी पोजीशन पे, तो Cl ऐसा। तो देखो अभी निगेटिव चार्ज कौन से पोजीशन पे आया, यहाँ पे आया ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे आया पैरा पोजीशन पे और यहाँ पे भी आया ऑर्थो पोजीशन पे। इसीलिए हलाइड यहाँ पे Br लिया तो भी सेम आएगा। तो जो हलाइड्स होते हैं वो क्या होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। अभी जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर है, उनका समझ सकते हैं हम। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो CH3 है ये कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं। मतलब अगर आपके बेंजीन रिंग में CH3 प्रेजेंट है ऐसे, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। ऐसे क्यों, तो ये रेजोनेंस नहीं दिखाता, लेकिन ये क्या दिखाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। तो एक एक्सेप्शन है ये CH3, ये क्यों दिखा रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड
रेजोनेंस, ये स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ चुके, तो इसके पास 3 क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये क्या दिखाएगा, इस ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे क्या दिखाएगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दिखाएगा अगर CH3 प्रेजेंट है तो सारे अल्किल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन या नॉन बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से ही ये दिखाते हैं। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट को कंपेयर करें तो रेजोनेंस इफेक्ट एक क्या है, डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो वो क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट की पावर को कम कर देगा। चलो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से वो देखते हैं। द ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द मेटा पोजिशन आर कॉल्ड एज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब अगर आपका बेंजीन रिंग है और वहाँ पे जो सब्सटीट्यूएंट है, उन्हीं सब्सटीट्यूएंट को अभी हम लिखेंगे कौन से हो सकते, तो अटैचमेंट कहाँ पे हो सकती है, मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पॉसिबल है। तो कौन से होंगे ऐसे, तो यहाँ पे हो सकता है NO2, ये कौन सा है, NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद हो सकता है NH3, कौन सा ग्रुप होगा, NH3 ग्रुप होगा। उसके बाद हो सकता है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे देखो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। उसके बाद आएगा COOH, यहाँ पे भी क्या होगा, इस पे पार्शियल निगेटिव होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद आता है COR, यहाँ पे आता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज। उसके बाद आता है COOH, यहाँ पे भी सेम आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, ये नहीं दिखाया तो भी चलेगा। बाद में आएगा सल्फोनेट ग्रुप, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये ग्रुप जब प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे ये। तो इन ग्रुप को मैं थोड़ा सा इजी में लिख रही हूँ। तो पहला ग्रुप कौन सा होगा, NO2 है अगर तो, उसके बाद NH3 है, उसके बाद CN ग्रुप है, ओके। उसके बाद COH है, मतलब ये कौन सा हो गया, अल्डिहाइड। COR है, मतलब कीटोन। COOH है, कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड SO3H, ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो आपके बुक में ऐसा नहीं दिया है, डायरेक्ट ऐसा दिया है, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है एज अ सब्सटीट्यूएंट, तब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ हो सकता है, मेटा पोजीशन पे हो सकता है। तो ये भी आपको याद रखना। अगर ये हार्ड लगते हैं तो ऐसे याद रखो, ऐसे इजी, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट इसी तौर पे दिए जाते हमेशा, ऐसे नहीं दिए जाते। तो ऐसे होते हैं, इनको स्प्लिट करके ऐसे लिखा जाता है। तो चलो इस पे क्या क्वेश्चन होता है सुनो। एक्सप्लेन द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन नाइट्रोबेंजीन। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, एक्सप्लेन वाई नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा, NO2, तो इसे नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे क्या होगा, सब्सटीट्यूएंट इन दोनों पोजीशन पे अटैच हो सकता है, सब्सटीट्यूएंट ने इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे NO2 को थोड़ा सा मैं स्प्लिट करके लिख रही हूँ। तो NO2 होता ऐसे ही है, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। तो देखो क्या होगा, ये जो ग्रुप है, ये यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। ये रेजोनेंस का ही टाइप है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा देखो, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, पहले से 2 लोन पेयर थे और एक लोन पेयर बढ़ जाएगी और निगेटिव साइन वैसे के वैसे रहेगा, इसका भी पॉजिटिव साइन एज इट इज़ रहेगा।
यहाँ पे पॉजिटिव साइन अभी रिंग में आ गया है, अभी ये रिंग में क्या करेगा, मूव। अभी ये क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे, ये यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे NO पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव साइन। ओके, यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है ही, यहाँ पे पॉजिटिव साइन। वापस क्या होगा, अभी लास्ट में ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा वो, सिर्फ बॉन्ड के डायरेक्शन क्या होंगे, चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पे O माइनस था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा, प्लस और माइनस, इसके दो लोन पेयर। तो इतने सारे स्ट्रक्चर बने रेजोनेटिंग। अभी इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, ये जो पॉजिटिव पोजीशन है यहाँ पे कभी भी अटैक नहीं करेगा। जहाँ पे पॉजिटिव बॉन्ड आया है ना, वहाँ पे कभी भी अटैक नहीं कर सकता इलेक्ट्रोफाइल। तो इन पोजीशन को छोड़ के वो अटैक करेगा। तो देखो पॉजिटिव साइन पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे नहीं, सॉरी ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पे, यहाँ पे पैरा पे, और यहाँ पे भी कहाँ पे, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है। इसे छोड़ के कौन से पोजीशन ओपन है, अभी ये पोजीशन और ये पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, इसलिए ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। याद रखना है, वहाँ पे क्या हुआ था पहले, इसमें जहाँ जहाँ पे निगेटिव साइन आया था वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रीच होता है। पॉजिटिव साइन जहाँ पे होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कभी भी अटैक नहीं कर सकता। तो ना ही वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है क्योंकि पॉजिटिव साइन ऑर्थो पोजीशन पे आया है, ना ही इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव साइन वहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे कौन से दो पोजीशन बचे जहाँ पे पॉजिटिव साइन घूमा नहीं है ड्यूरिंग द रेजोनेट। तो ये एक पोजीशन है और ये एक पोजीशन है। इन पोजीशन को कहा जाता है मेटा, इसीलिए नाइट्रो ग्रुप क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। अगर निगेटिव साइन यहाँ पे आता तो क्या होता, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता, लेकिन यहाँ पे कौन से साइन आ रहे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन पे कभी भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, तो ऐसी जगह को छोड़ देगा। इसके अलावा रिमेनिंग कौन से प्लेसेस से, ये दोनों प्लेसेस। यहाँ पे एक बार पॉजिटिव आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, इन दोनों जगह पे कभी भी पॉजिटिव साइन नहीं आया है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है। इसीलिए नाइट्रो ग्रुप को क्या कहा जाता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो चलो इसी पे बेस देखते हैं, प्रेडिक्ट द पॉसिबल प्रोडक्ट। पहला उन्होंने दिया एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मतलब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करनी है, क्लोरीन के साथ करनी। तो चलो देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन मतलब अभी रेजोनेंस कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन का जब क्लोरीनेशन होगा तो ये कहाँ पे अटैच हो सकता है। तो क्लोरीन कहाँ पे अटैच होगा, नाइट्रो के इस पोजीशन पे। इसे आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम है। आंसर होगा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नाइट्रोबेंजीन का हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, उसका क्लोरीनेशन। तो प्रोडक्ट कहाँ पे अटैच हुआ, मेटा, क्योंकि नाइट्रो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
सेकंड हमें देखना है सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो देखो क्लोरोबेंजीन क्या होगा, तो बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन क्या होगा, अटैच। इसका हमें क्या करना है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब कौन सा ग्रुप अटैच होगा यहाँ पे, SO3H। तो ये क्लोरीन है, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये क्या कर सकता है, प्रोडक्ट दिखा सकता है। तो चलो पहला हम प्रोडक्ट बनाएंगे ऑर्थो वाला SO3H और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, दो प्रोडक्ट बनेंगे ClSO3H। तो ये दो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे बन सकते। तो ये हो गया ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो गया, सॉरी ये प्यारा हो गया, ये हो गया ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये प्यारा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। एक तो राउंड दिखाओ यहाँ पे, या फिर सर्कल दिखाया अंदर, या फिर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड दिखाया तो भी चल जाता है। नेक्स्ट देखो ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करनी। तो फेनॉल मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये होता है OH। तो अभी अटैच ग्रुप जो है उसे कंपेयर करना है। हाँ, जो ज्वाइन होने वाला है उसका कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे होगा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब कौन सा ग्रुप अटैच होगा, Br ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ पे OH ग्रुप क्या है, OH ग्रुप मतलब फिनॉलिक ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो वो ब्रोमिनेशन के दो प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा ब्रोमोफिनॉल एंड द ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। तो पहले मैं लिख रही हूँ पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो ये OH ग्रुप वैसे ही रहेगा, ये सब ऐसे रहेगा। यहाँ पे Br अटैच होगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, ये OH वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आप इस साइड में दिखाओ या इस साइड में दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये क्या हो गया, प्यारा ब्रोमोफेनॉल, और ये क्या हो गया, ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल। तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे क्योंकि OH ग्रुप क्या था, ऑर्थो और प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप था। नेक्स्ट देखो नाइट्रेशन ऑफ टोल्यून। तो टोल्यून मतलब क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच हो तो उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टोल्यून। इसका हमें क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन मतलब कौन सा ग्रुप अटैच करना है, NO2। इफेक्ट कौन से ग्रुप का होगा, इस। तो यहाँ पे CH3 भी एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये भी क्या करता है, पैरा और ऑर्थो क्या है, दो डायरेक्टिंग ग्रुप दिखाता है। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा CH3। पहला NO2 ग्रुप क्या हो सकता है, पैरा पोजीशन पे ज्वाइन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, ऑर्थो पोजीशन पे ज्वाइन हो सकता है। तो ये बन गया पैरा नाइट्रोटोल्यून, और ये बन गया ऑर्थो नाइट्रोटोल्यून। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल। तो ऐसे आपको ये जो बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप अटैच है उसका देखना है कि कौन सा डायरेक्टिंग है, उस पोजीशन पे क्या होंगे आपके ग्रुप अटैच हो जाएंगे। चाहे क्लोरिनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो, नाइट्रेशन हो या सल्फोनेशन हो, कुछ भी हो, तो ये ग्रुप का इफेक्ट होगा। अटैच होने वाले ग्रुप का कोई भी रोल नहीं होता। कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, व्हाट आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हाउ दे आर प्रोड्यूस। तो पॉली का मीनिंग होता है मेनी, साइक्लिक मतलब रिंग। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें मोर देन 2, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोर देन 2 बेंजीन रिंग क्या होंगे, बेंजीन रिंग क्या होंगे, एक दूसरे से फ्यूज होंगे, मतलब ऐसे 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इनको क्या कहा जाता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते,
तो ये इनका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनका प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, कंबशन मतलब बर्न होना, ऑफ टोबैको। तो जब टोबैको इनकम्प्लीट बर्न होता है तब क्या होते हैं, ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। उसके साथ साथ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल की वजह से भी होता है, या फिर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोलियम की वजह से भी ये प्रोडक्ट बन सकते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बनेंगे कहाँ से, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ टोबैको, कोल और पेट्रोलियम। तो चलो अभी हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं बेंजीन के। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, राइट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बेंजीन। तो कौन से हार्मफुल इफेक्ट है बेंजीन के, तो बेंजीन क्या होता है, टॉक्सिक भी होता है और उसके साथ साथ कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब ये कैंसर कॉजिंग होगा। ज़रूरत से ज़्यादा इनहेल किया तो कैंसर होने के चांसेस, इसे क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेनिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कार्सिनोजेनिक क्यों है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ कार्सिनोजेनिक स्ट्रक्चर इसमें क्या होते, बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होते। तो द मदर ऑफ ऑल कार्सिनोजन ऐसे कहा जाता है किसे, बेंजीन को। तो जितने भी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है उन सब का जो पेरेंट होगा वो कौन होता है, बेंजीन होता है। तो कैंसर कॉजिंग मटेरियल कौन है, बेंजीन। तो क्या होता है, लीवर, ये बेंजीन जो है हमारे लीवर में चला जाता है, वहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होता है, फिर इपॉक्साइड बनाता है। इपॉक्साइड मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, इपॉक्साइड बनाता है ये। और ये इपॉक्साइड जो होता है बेंजोपायरिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये इपॉक्सी डायोल बनाता है। और ये सब्सटेंस क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, जो हमारे डीएनए के साथ रिएक्ट होगा। और ये हमारा जो डीएनए का जो म्यूटेशन होता है, सडन जो चेंज होता है डीएनए में, उसमें क्या कर देता है, उसे अनकंट्रोल करता है। और इसे अनकंट्रोल करने की वजह से कैंसर सेल की ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैंसर मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल। तो ये कब होगा, जब हमारे डीएनए के म्यूटेशन को क्या करेगा, कोई कंट्रोल करेगा तब। तो जब डीएनए के अंदर ये घुस जाता है तब क्या होगा, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है सेल की, कैंसर सेल की। तो कहीं पे भी ट्यूमर आ सकता है या कैंसर जैसे बीमारी हो सकती। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग द हाइड्रोकार्बन सेड टू बी पजेस कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। तो आपको आंसर लिखना है बेंजीन। हमने बेंजीन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, लेकिन एक सबसे बुरी बात है कि सारे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड की मदर कौन है, बेंजीन है। तो ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।